आपको खाने से मतलब है ना, आपको और चीज से क्या मतलब है? बेटा जब पेज नंबर टिक लगाए बताइए जरा जल्दी से। आज उनसे पेपर का तैयारी कैसे? तैयारी बेटे आप अपना एसएसटी और साइंस जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं धड़ाधड़ एकदम नोट्स लिखते जाइए, रूटीन बना लीजिए। मैं रूटीन बना भी दूंगा आप लोगों को, किस हिसाब से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ वो तो बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। कल आएंगे आप लोग तो आप लोग को बता दें। इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है, आप लोग निकाल लीजिएगा। When an electric current flows through a conductor, electric energy is used up and we say that the current is doing work. ठीक है, कंडक्टर मतलब मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक वायर में जब कोई इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है, रन कर रहा है, तो उससे कुछ ना कुछ वर्क होगा। उस इलेक्ट्रिक करंट से हो सकता है कि बल्ब जल रहा हो, फैन चल रहा हो, एसी चल रही हो, कुछ हो रहा हो, तो इसको कहेंगे करंट इज डूइंग वर्क। दैट सो एंड वी से दैट द करंट इज डूइंग वर्क, तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही वो काम हो रहा है। भाई धर्मशाला है, कितना टाइम लगाते हो? या 15 मिनट से वेट कर रहे हैं तुम लोगों का? भाई 15 मिनट बीत गया। कुर्सी लीजिए, बैठिए। इलेक्ट्रिक, we know that the rate of doing work is called power, so electric power is the electrical work done per unit time. गेट बंद कर कैसे हुआ? We know that the rate of doing work is called power. जो भी काम इलेक्ट्रिक करंट के कारण होता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्क जितना भी होता है उसको पावर कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर ये है कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में इलेक्ट्रिकल पावर के कारण जितना इलेक्ट्रिकल वर्क होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, फॉर्मूला है। So P is equal to W upon T. P refers to power, W refers to work done, and T refers to time taken. हाँ कर रखिए बेटा। देखिए यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, इस फॉर्मूले को फिर से देखो, जल्दी ज्वाइन करो। सो यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? अब हमको तीन चीज, इलेक्ट्रिक पावर में तीन चीजें मिली फॉर्मूलाज में। एक तो पावर मिला, P रेफर्स टू पावर, वर्क डन, W रेफर्स टू वर्क डन, एंड T रेफर्स टू टाइम टेकन। अब इन तीन चीजों को हम लोग डीपली देखेंगे। यूनिट पावर क्या है? We have calculated the power by dividing work done by time taken. हम पावर को कैसे फाइंड आउट करते हैं? जितना भी काम हुआ W अपॉन T करते हैं। Now we unit of work is joule. द यूनिट ऑफ वर्क जूल होता है, हमें ये भी पता है। वर्क का जो भी यूनिट होता है जूल होता है। एंड दैट द टाइम इज सेकंड, सेकंड में मेजर करते हैं हम लोग जी। वर्क, वर्क का बेटे जो वर्क डन होता है, यूनिट ऑफ वर्क के लिए हम लोग यूनिट लगाते हैं जूल। वर्क का मेजरमेंट हम जूल में करते, कितना काम हुआ तो इतना जूल वर्क हुआ, कितना वर्क हुआ इतना जूल हुआ। ठीक है, टाइम कितना लगा तो हम सेकंड में, चाहे आपको आर दे रखा हो, मिनट दे रखा, हम सेकंड में कैलकुलेट करके लाएंगे। ठीक है, सो द यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकंड। हर सेकंड कितना जूल वर्क हो रहा है, यही हमारा पावर का यूनिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? द यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड वॉट। तो यूनिट ऑफ पावर यहां पर क्या हो गया? वॉट में हम लोग मेजर करते हैं। पावर का यूनिट या यूनिट ऑफ पावर क्या होगा? वॉट में हम लोग इसको वॉट कहते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वॉट। कितने वॉट का बल्ब है? कहते हैं ना 100 वाट का बल्ब है, 60 वॉट का एलईडी बल्ब है, 15 वॉट का एलईडी बल्ब है, जो भी है। तो वो ये बताता है अगर जितने भी वॉट का कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगा या बिजली से चलने वाला कोई भी चीज होगा, तो वो आपको ये बताएगा कि इलेक्ट्रिकल पावर उसके अंदर कितना है। और इलेक्ट्रिकल पावर जितना होगा वो उतना ही वर्क काम करेगा। इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब है कि एक सेकंड में कितना जूल वर्क वो करता है। यही था ना, विच इज डिनोटेड बाय द लेटर W। और ये वर्क के लिए हम लोग W से डिनोट करते हैं। द पावर ऑफ 1 watt is a rate of working of 1 joule per second, that is 1 watt is equal to 1 joule upon 1 second। एक सेकेंड, 1 watt अगर आप बिजली का पावर यूज करते हैं तो 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में होता है। बात समझ में आ रही है आपको?
सुन रहे हो, समझ में आ रही है ना? अब इसी हिसाब से अब जितना वॉट दिया जाएगा, जितना जूल दिया जाएगा, जितना टाइम, इसी हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे आगे। ये फॉर्मूला बन गया हमारा, समझ रहे हैं ना? ये इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला याद रखिएगा, आगे देखेंगे। हाँ, ऐसा यूनिट वॉट होता है इसका। इससे इलेक्ट्रिकल पावर फाइंड आउट होगा, कितना इलेक्ट्रिकल पावर आपने यूज किया है। इलेक्ट्रिक पावर हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रिक। देखो यहाँ पर फिर से फॉर्मूला देखो, ऊपर आओ, P रेफर्स टू पावर है ना, ऊपर वाले पेज मैंने जो शेयर किया आपको। P रेफर्स टू पावर मींस इलेक्ट्रिकल पावर, वर्क डन रेफर्स टू W एंड टाइम टेकन मतलब T। ठीक है, पावर वॉट में होता है तो 1 वॉट ले लिया, वर्क 1 जूल में होता है तो 1 जूल ले लिया, यूनिट है उसका, और टाइम के लिए सेकेंड यूनिट होता है, सिंपल। एक्चुअली वॉट इज अन स्मॉल यूनिट। जो वॉट हम यूज करते हैं ना, वो इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक पावर का सबसे छोटा यूनिट है। जैसे सेकंड सबसे छोटा यूनिट है टाइम का आपका, ठीक है। सो एक्चुअली वॉट इज ए स्मॉल यूनिट, देयरफॉर अ बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कॉल्ड किलोवाट, केडब्ल्यू, इज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस। जैसे मान लो कोई जनरेटर है, या मान लीजिए कोई एसी चला रहे हैं, बहुत बड़ा इन्वर्टर आपने रखा है, तो कितने किलोवाट का है, इस तरह कहते हैं ना, ज्यादा वर्क के लिए होगा। और वॉट मतलब एक छोटा सा बिजली का बल्ब होगा, ये इस तरह से। It is above that 1 kilowatt is equal to 1000 watt, 1000 watt बराबर 1 kilowatt and 1 kilowatt बराबर 1000 watt। ये इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, इट शुड बी नोटेड, ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, आप लोग इसको सिलेबस मत मान के चलो। ये हमारे लाइफ में हमें नॉलेज होना चाहिए सब चीजों का, जो कि अनपढ़ लोगों को नहीं होगा। अरे मेरी तो मजबूरी हो गई है तुम लोगों को 10th क्लास में सिलेबस कराने की, नहीं तो मैं पूरा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी कराता ना तुम लोगों को। पता नहीं क्या धंधा बना रखा है सीबीएसई ने, एक तो 2 महीने का टाइम देंगे, 3 महीने का 2 पेयर पेपर लेंगे और सिलेबस में पूरी चीज काट दिया। आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, और मेरी मजबूरी है, मैं आपको सिलेबस का कुछ करा नहीं सकता, और आपकी मजबूरी है, आप सिलेबस ज्यादा कुछ करोगे नहीं, क्यों करोगे? लेकिन हमारे 9th क्लास अब इस बार वाला बैच होगा, उसको ऐसा नहीं होगा, बोले डिलीटेड सिलेबस को रख बेटे एक तरफ, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, डिलीटेड तुम अपना पेपर से रिवीजन करोगे। जीटी रोड है बेटे। It should be noted that the symbol for watt is W and that for kilowatt is kW. When work is done, an equal amount of energy is consumed. ठीक है? So we can also say that electrical power is the rate at which electrical energy is consumed. Electrical power क्या है? वो इलेक्ट्रिकल पावर वही चीज है जितना कि कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पावर को कंज्यूम करती है, यूज करती है। 60 वाट के बल्ब का मतलब ये हुआ कि वो बल्ब 60 वाट एनर्जी हमेशा लेगी, तभी वो जलेगी। अगर ज्यादा एनर्जी मिल गई तो वो काम नहीं करेगी, कम एनर्जी मिलेगी तो उसकी लाइट डिम हो जाएगी, है ना? उसको उतना एनर्जी चाहिए, डिपेंड करता है। उसके अंदर कन्वर्टर भी होता है बल्ब के अंदर, या आपके घरों के अंदर, वो उस उतनी ज्यादा अमाउंट में उसको बिजली देते हैं, करंट देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप इसी होल्डर में 100 वाट का लगाओ, 18 वाट का, 30 वाट का, 20 वाट का, सारे बल्ब तो जलते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं जलेगा, समझ रहे? उसके अंदर ही होता है, बल्ब के अंदर होता है। लेकिन अभी जैसे ऐसा बनाया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अच्छी तरह समझाते हैं। कन्वर्टर की तो बात अभी रहने दो, चलो हटाओ, हम बल्ब की सिंपल, अगर हम बल्ब की बात करते हैं तो आप है ना, ग्लास वाली जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होती है उसकी बात, ठीक है? उसके अंदर तो कोई मशीन भी नहीं लगी है सी फेल की तरह जो यूज करें। अगर आप 60 वॉट का बल्ब लेकर के आते हो, अगर उसको 60 वॉट तक एनर्जी मिले, थोड़ी ज्यादा तक भी मिले तो चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। कम मिलेगा तो लाइट डिम दिखेगी। आपने एकदम बिल्कुल फिलामेंट जलता हुआ कभी देखा है आप लोगों ने? नहीं, बहुत कम देखा होगा। ये हम लोग के बचपन में होता था, बहुत कम इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलती थी ऊपर से ही, तो करंट आएगा अभी ना, तो एकदम वो क्या कहते हैं, अगरबत्ती की तरह जलता रहेगा, क्योंकि करंट कम मिल रहा है। अगर पूरा अच्छा करंट मिलेगा तो अच्छा जलेगा, और पूरा ज्यादा कभी करंट आ जाता था तो बूम, बहुत ज्यादा आ जाए तो। हाँ, so we can also say that the electric power is the rate at which electrical energy is consumed, ठीक है? In other words, electrical power is the electrical energy consumed per second. electrical power क्या है? एक कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चाहे बल्ब पर सेकंड में जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है, उसी को उसका इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। ठीक है?
When an electrical appliance consume electrical energy at the rate of 1 joule per second, its power is said to be 1 watt. अगर 60 वाट का बल्ब है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में ये 60 जूल का वर्क करता है आपके इलेक्ट्रिकल करंट लेकर के, ठीक है। पर सेकंड जितना जूल वो वर्क करता है वही उसका इलेक्ट्रिकल पावर हो जाता है। तो 60 वाट का बल्ब है, मतलब 1 सेकंड में 60 जूल का वर्क करता है, मतलब जो उस जितना प्रकाश दे रहा है, लाइट दे रहा है, वो 60 जूल के करीब का है। वाट निकालने के लिए आप ये बता रहे हैं, देखिए, when an electrical appliance consume electrical energy at the rate of 1 joule per second, ब्रॉड लाइन में जो लिखा है दिख रहा है ना आपको? चलिए मैं और अच्छे से दिखाऊं आपको। तो भाई सूरज की तबीयत ठीक नहीं रही क्या फिर? तुमको लगता है सूरज ऑनलाइन वाला है? ऑनलाइन के प्रकाश में कहाँ उसमें ज्योत जलने वाली है? वो सूरज है। देखिए, तो कहा यह जा रहा है कि when an electrical appliance consume electric energy at the rate of 1 joule per second, its power is said to be 1 watt. अगर 1 सेकंड में 1 जूल वर्क कर रहा है, इसका मतलब कि वो 1 वाट इलेक्ट्रिकल पावर यूज कर रहा है। सिंपल है, हाँ, इक्वली तो होगा जी, बिल्कुल। The rate at which electrical work is done or the rate at which electrical energy is consumed, it is called electrical power. और सेम बात को उल्टा करके लिख दिया गया है, ठीक है ना, कि जिस रेट पे कोई इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, सबसे नीचे वाले ब्रॉड लाइन पे आएंगे, जिस रेट पे कोई इलेक्ट्रिकल वर्क होता है या जिस रेट पर कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है, उसी को उसका इलेक्ट्रिकल पावर कहा जाता है। 1 सेकेंड में एक इलेक्ट्रिक 60 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 60 जूल का वर्क करता है, इसलिए उसको 60 वाट कहते हैं, का बल्ब कहते हैं। अगर वो 100 वाट का काम करेगा तो 100 जूल का वर्क करेगा तो 100 वाट का बल्ब कहा जाएगा। समझ में आ गया ना? जूल काम के यूनिट को कहते हैं ना, वर्क कितना कर रहा है उसको जूल में हम लोग मेजर करते हैं। उतना पावर लेगा ना, जितना वो पावर लेगा उतना ही तो काम करेगा। मैंने यहाँ दीवार पे एक मुक्का मारा तो जितना मारूंगा उतना ही मुझे चोट लगेगा, दीवार में कुछ थोड़ी सी होगी, वैसे दीवार में कुछ नहीं होगा। दीवार क्या होता है? दीवार, अगर मैं मानसी को कस के एक चाटा मारूं, चल तुझे मार देता हूं, अगर मारूं तो बेटे मैंने जितना ताकत लगाया उतना ही तो दर्द होगा, तो जितना एनर्जी लगा उतना जूल वर्क हुआ, वर्क आपके गाल पे छपेगा, है ना? वही बात तो हम समझा रहे हैं उस समय। नहीं, इसीलिए तो मैंने चेंज कर दिया, चेंज द टॉपिक। अच्छा हाँ, तो फुड़वा के कौन से बोर्ड पे पढ़ाएंगे? तुमको तो अपनी चिंता है, हमको बहुत सारे बालकों की और साथ में पापी पेट की। असली बात देर से ही आती है। देखिए, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर, तो पावर अपॉन W अपॉन T, फिर से वही बात है, हो जाता है बेटे। 11 बजे से ये चल रहा है ना मशीन, तो थोड़ा दाएं हो जाता है। तो ये सारा का सारा डेरिवेशन है, ये आप लोग घर पे देखेंगे, मैं नहीं बताने वाला इसको। हाँ, ये पहले क्लास का है, मैं बोर्ड पे कुछ नहीं करा रहा है इसको। चलिए ठीक है, देखिए, सो पावर इज इक्वल टू, शुरू में हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या देखा है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो P इज इक्वल टू W अपॉन T, ये तो आपको पता है। चलिए आगे देखते हैं, अगर हमें W निकालना है तो V इंटू I इंटू T जूल, ठीक है जी, बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट। अरे रुको तो बोल तो दो भैया। When we already studied the work done W by the current I when it flows from the time T under a potential difference V is given by, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो उसमें होगा ना। ये जो V है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, वॉट पता है ना, वॉट करें वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो वर्क क्या होता है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रिक करंट और जो टाइम लगेगा उतना ही वर्क होगा, सबको मल्टीप्लाई करके। So putting this value W in the equation first, P is equal to V into I into T upon T, joule per second। टाइम इसलिए लिया है क्योंकि ये जो ऊपर वाला है ये जूल के लिए, हाँ, और ये पावर जितना आपने कंज्यूम किया उसके लिए लिया है हमने।
जूल को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क को क्या है, ऊपर W था ना, P इक्वल टू W अपॉन T, और P इक्वल और W इक्वल टू हमने क्या निकाला है ऊपर, V इंटू I इंटू T। तो ये ऊपर वर्क के बदले पूरा तीनों डेरिवेशन लिखा है हमने, W ना लिख करके V इंटू I इंटू T लिख दिया, और T तो पहले से था ही, जूल पर सेकेंड, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो P इक्वल टू V इंटू I भी हो जाएगा। जी बिल्कुल, कितने इंटेलिजेंट है आप, मुझे क्या पता। V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको V रेफर्स टू वोल्टेज पता है आपको, वोल्ट, और I रेफर्स टू करंट इन एम्पियर। याद रखिएगा, करंट को एम्पियर में और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में। और आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट होगा ना, P इक्वल टू V इंटू I है भैया। तो P मतलब कि इलेक्ट्रिक पावर, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब करंट। और इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग, वोल्टेज इंटू करंट भी कर सकते हैं। गुड, अरे उसी बात को आगे पीछे करके बता रहे हैं। मतलब आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन में या तो वोल्टेज दिया या एम्पियर दिया या वॉट दे रखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए किस चीज के लिए है, इसलिए बताया जा रहा है। Now if an electrical device is operated at a potential difference of 1 volt and the device carries a current of 1 ampere, then the power becomes 1 watt। वही है, 1 watt is equal to क्या होगा, 1 volt into 1 ampere। ठीक है, तो 1 watt is equal to 1 VA। क्लियर है ना, आगे देखिए। सो थर्ड फॉर्मूला क्या हो गया, P इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वोल्ट स्क्वायर अपॉन R। पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आ रहा है बेटे, मानसी, क्या पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आ रहा है, नहीं, उसमें क्या था लिखा हुआ एक बार बता। हाँ PVIR है, PVR यही तो है ना, और इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में जरूर आएगा, हमको तो लग रहा है ऐसा ही। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ चीजें नॉट इंपॉर्टेंट, मोस्ट MBVI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रुक जाओ ना, ना मैं तो उड़ रहा हूँ हवा में। ये ताकि बच्चों को समझ में आए, अच्छे से दिखे। अच्छा, हमको मेरा कर्सर दिख नहीं रहा ना, देखिए। तो पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। रुक जाओ सर, रुक जाओ, इतनी जल्दी मत में जाओ। नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम तो अभी एक राउंड लगा के भी आ सकते हैं। जाओ जाओ जल्दी निकलो। पागल कहीं का, मजाक भी नहीं समझता, इतने पत्ते गिरे हैं, सुबह ही झाड़ू लगाया था फिर इतने पत्ते आ गए। बोलिए, इंटरलेशन बिटवीन PVI एंड R आ रहा है। PVI एंड R, ठीक है, वो तो मैंने बता दिया। ये जो इसके पहले डेरिवेशन किया था ना पूरे फॉर्मूले का, PVIR कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, आपने बताया है सारा। और कुछ ना आ रहा, ये खत्म इसके बाद। हाँ डेविड आप देख के लाना, अगर कुछ और पढ़ना है आपको तो हम तो पूरा चैप्टर करा देंगे, मेरा दिमाग घुमाओगे तो। चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को टाटा बाय बाय कहेंगे, लेकिन और अच्छे से रिवीजन करें। पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कराना पड़ेगा ना, इसलिए आ रहा है तो करा दो, फिर मना थोड़ी करी मैंने। तेरे मना करने से तो मैं मान ही जाऊंगा, जैसे कैसी बात करते बेटे। एग्जाम्पल की बात अगर करें तो अ पावर रेटिंग ऑफ 100 वॉट्स ऑन द बल्ब मींस, अगर मान लीजिए कि एक बल्ब के ऊपर, जैसे मैंने पहले भी समझा दिया आपको कि 100 वॉट किसी बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है, ब्रॉड लाइन में लिखा है, उसमें आपको दिख रहा होगा। ऑन द बल्ब मींस दैट इट विल कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 100 जूल पर सेकेंड। समझ में आई बात आपको? मैं बता, तुम मुंह बंद कर। अगर मान लीजिए किसी के ऊपर 100 वॉट बल्ब पे रखा लिखा हुआ है, इसका मतलब एक सेकेंड में 100 200 का काहे 220 पे जा रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ। 100 वॉट में 220। अब येलो कलर का चार्ट देखो, ट्यूबलाइट अगर 40 वॉट का है तो यूजुअल वोल्टेज 220 वोल्ट और करंट ड्रॉन 0.18 एम्पियर हो रहा है, ये है ना। तो इसको मत देखो ना, ऊपर देखो ना पहले। For example, if we look at the particular bulb in our home, it may be have a figure 100 watt to 220 volt written on it, या तो 100 या 220 watt तक लिखा होगा उसके ऊपर। हमारे घर में जो बोर्ड होता है
बल्ब के ऊपर जी। इसका मतलब हुआ नाउ 100 watt means that this bulb has a power consumption of 100 watt and 220 volt means that it is to be used to on a voltage of 220 volts. ठीक है? The power rating of an electrical appliance tells us that the rate at which electrical energy is consumed by the appliance. For example, a power rating of 100 watts on the bulb means that it will consume electrical energy at the rate of 100 joule per second. If we know the power and the voltage of an electrical appliances, then we can very easily find out the current I drawn by it. This can be done by using the formula P is equal to V into I. W की जरूरत ही क्या है यार? हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, ये जो वोल्ट लिखा हुआ है ना, ये P is equal to V into I, आपको पढ़ाया नहीं था ऊपर? कहाँ तुम चले जा रहे हो? हाँ, तो ये है ना, पावर इज इक्वल टू क्या है? P इज इक्वल टू V into I. अब तुम खोजो W कहाँ गया? W के लिए V into I into T किया था ना, तो T से T कट गया, V into I. हाँ आंटी, हाँ आंटी, एक मिनट ना आ गया जी, एक मिनट हो गया आंटी, इसको एक बार रोक तो तुम्हें ले देखिए। तो अब ये मत पूछिएगा W कहाँ गया। हाँ पता चल गया। तो यहाँ पर देखिए, अगर ट्यूबलाइट पे 40 वॉट लिखा हुआ है, ठीक है ना, यूजुअल पावर अगर 40 वॉट है तो यूजुअल वोल्टेज 220 वोल्ट हो जाएगा और करंट ड्रॉन 0.18 एम्पियर होगा। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए एक मिनट ना, वो फिर है ना, अगर जो एक दे रखा है यूजुअल वोल्टेज, अगर उससे एक उसकी मात्रा है, अगर उससे बहुत ज्यादा हो गया तो बल्ब के फ्यूज होने का डर होता है, एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट उसमें दौड़ने लगे। ज्यादा हुआ तो अच्छे वो ग्लो करेगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई सुनिए, कोई सुनिए उससे, मेरी बात सुनिए। अब ये यूजुअल पावर जो है 40 वॉट दे रखा है, अगर वोल्ट निकालना है तो P इक्वल टू V इंटू आई दे रखा है ना, उसी फॉर्मूले को ला के अगर आपको वोल्ट निकालना है, आपको करंट निकालना है, आपको पावर निकालना है, पीसीस निकाल सकते हैं। क्लियर है? बस बात खत्म। ये आपको लिए कैलकुलेट करके दिया हुआ। देखिए एक मैं करके दिखाऊं आपको, आवाज आ रही है मेरी उसमें? चंचल तुम्हें आवाज आ रही है? ठीक है, बंद। ओके, सैंपल प्रॉब्लम। ओके, सैंपल प्रॉब्लम फर्स्ट जो आपका है, अरे बंद करो यार उसको, कर ले रीजॉइन, उसको बंद कर, आवाज नहीं आनी चाहिए मेरी। साउंड कम कर दे, क्या दिक्कत है? What will be the current drawn on the an electric bulb? Simple problem first देख लेंगे आप। 40 watts when it is connected to the source of 220 volt. किसी सोर्स से अगर 220 वोल्ट के सोर्स से आपने कनेक्ट कर रखा है बल्ब को, तो 40 वॉट बल्ब जो है उसमें इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से आप दिखाएंगे? कितना समझा लेंगे, मन है मेरा। अगर यहाँ P इक्वल टू V इंटू आई होता है, P रेफर्स टू पावर, V इंटू वोल्ट और I आपको पता है, तो P हमको 40 वॉट, V 220 वोल्ट दे रखा है, I का पता नहीं, तो I कैलकुलेट करने के लिए हमने किया, आपको पता है 0.18 एम्पियर आ गया। समझाना है इसको? देखता रहा फालतू चीज, यही फालतू चीज देखिएगा। एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप अपना देखते रहना। देख सैंपल प्रॉब्लम सेकंड देख ले। बस करो ना, कोरोना की तो बस होनी ही चाहिए, अब बस कोरोना, कोरोना नहीं चाहिए, ओमिक्रॉन चाहिए। हमने कुछ ना चाहिए लाडो, हमने तो खाली अपना दाल रोटी चाहिए, लक्ष्मी आते रहे, लक्ष्मण जाते रहे। वो तो वही जानता है भाई जो अंदर है, हम तो बाहर तुम्हारे साथ बैठे हैं। पीछे नहीं, 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 जो बन रहा है ना फिर मिलेगा भी नहीं, पीछे नहीं के बारे में। अब तो अंदर वाला जाने भाई क्या बना रहा है। 11 बजे से हम आप लोग के सामने बैठे हुए हैं। झूठ मत बोलो, हो गया भाई इसका, चलिए 61 पेज नंबर 61। अरे 61 पे आओ ना यार, मैं भेज दूंगा, अभी आपके चैप्टर ही पूरा भेज रहा हूँ। भेज देंगे बेटे, अभी भेज दे रहे हैं आपके सामने। लास्ट टॉपिक आ भी रहा है ना पेपर में, वो ये देख लेना। अभी तो किसी वो आया नहीं था बेटे, गया
हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आ रहा है ना? यस, इसी आ रहा है। यस। जो ना बड़ा थोड़ा हो रहा 250 रुपए का हाँ, हमारे पास भी है। कबाड़ा बेच के खरीदा था। तुमने पैसे से खरीदा, हमने कबाड़ा बेच के नहीं खरीदा, आपने, हमने खरीदा। बोलो, और कंपटीशन में हो गए। देखिए सुनिए, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल करंट इज पास थ्रू अ हाई रेसिस्टेंस वायर, याद रखिएगा, जिस वायर की रेसिस्टिविटी ज्यादा अधिक होती है, तो हाई रेसिस्टेंस वायर से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, लाइक नाइक्रोम वायर, ये इन सबों को भी पढ़ाया था, द रेजिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस हीट। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है, या जो रूम हीटर हो गया, जो इलेक्ट्रिक रॉड होता है, वो जो उसके वायर लगे होते हैं ना, जो कॉइल लगी होती है, वो नाइक्रोम वायर की बनी होती है। नाइक्रोम ऐसा है कि उसकी रेसिस्टिविटी सबसे अधिक होती है, ठीक है, जिस कारण से वो कभी भी पिघलता नहीं है। ज्यादा भी हीट अगर उसको इलेक्ट्रिक करंट मिल जाए तो पिघलेगा नहीं, लेकिन आपको हीट प्रोड्यूस करेगा। अगर इसको पिघलाना हो तो क्या? तो दूसरा इलेक्ट्रिक है, ये टूट जाएगा। हाँ, ये टूट जाएगा, नहीं पिघलेगा। This is called the heating effect of current. The heating effect of current is obtained by the transformation of electric current into heat energy. इसमें इलेक्ट्रिक करंट इस नाइक्रोम वायर को मिलता है और ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जस्ट अ मैकेनिकल एनर्जी यूज्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, है ना, वही बात। तो इसमें फ्रिक्शन कहां बन रहा है? अंदर? तो इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं ना हम, कह रहे हैं जस्ट लाइक सपोज दैट, मानो कि ऐसा है कि, फॉर एग्जाम्पल, मत पूछो, सुनो तुम मेरी बात। Thus the role of resistance in electrical current is similar to the role of friction in machines. इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट उस वायर्स के पास जब जाएगा तो वहां पर जो रेसिस्टिविटी है वो इलेक्ट्रिक करंट को आगे नहीं जाने देगी। बात समझ रहे हैं ना? तो उससे क्या होगा कि वो उसके साथ रगड़ खाएगा, फ्रिक्शन होगा, जस्ट लाइक अ फ्रिक्शन फोर्स। रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी जी। नाइक्रोम वायर एक हाई रेसिस्टेंस वायर होता है, जिस और रेसिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है, रेसिस्ट करता है। अब इलेक्ट्रिक करंट को रोकेगा, इलेक्ट्रिक करंट कहेगा मैं जाऊंगा, वो कहेगा रोकेगा मैं जाऊंगा, तो ज्यादा रगड़ होगी ना, फ्रिक्शन होगा, जस्ट लाइक अ फ्रिक्शन फोर्स, जिस कारण से वो हीट जनरेट होती है। ये बस आप लोगों को सुनने को मिलेगा, छोटी क्लासेस को नहीं मिलता, आप बीच के हो। We will now derive a formula for calculating the heat produced when an electric current flows through a resistance wire. ठीक है, अगर मान लीजिए किसी रेसिस्टेंस वायर में अगर आपको हीट प्रोड्यूस करना है तो किस तरह होगा, तो W इक्वल टू Q इंटू, अच्छी बात है, हमें को देख रहा है, हम देख रहे हैं, वो अंकल होंगे, नहीं आंटी, कोई बात नहीं, क्या फालतू, चुप रहो ना तुम सब गधों। We will calculate the work done by the current I when it flows through a resistance of time t. Now when an electric current Q moves against a potential difference V, the amount of work done is given by, तो W आपका वर्क डन होगा, Q इलेक्ट्रिक करंट जो भी आपका जा रहा है, और यहाँ V जो हो जाएगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो मूव हो रही है, हाँ चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट बोल गया मैं। सो करंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन T, ठीक है। सो Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इंटू T, इस तरह से हम डेरिवेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट निकालना है तो Q अपॉन T, Q निकालना है तो I इंटू T, आप निकाल सकते हैं इस तरह से, और W है तो Q इंटू V। समझ रहे हैं, ये सारे फॉर्मूलाज हैं। V इक्वल टू, हाँ लीजिए ना, 2.5 मिनट लीजिए आप। आपने नहीं बताया, मैं पूछ रही थी क्या बोल, अगर आपको कुछ खाने का मन है तो आपके पास पैसे है ही नहीं है, हाँ तो क्या करोगे? आप सोचेंगे उसके बारे में बस, और फिर पानी पी लेंगे गिलास और अपने काम पे लग जाएंगे, अच्छा यार, तो और नहीं तो कटोरा लेके जमीन पे बैठ जाएंगे, जिसको बहुत ज्यादा अगर तलब लगी हो तो, हमें तो नहीं है ऐसी तलब। कबाड़ा पड़ा इससे लगाओगे? ये कबाड़ा हमारे बाबूजी का नहीं है ना, जिसका है फिर वो मुझे बेच देगा, और फिर दिक्कत ये है कि वो राजा हो जाएगा, कीमत हमारी बहुत ज्यादा है। सुनिए, तो ये क्लियर हो गया ना, आपको इलेक्ट्रिक करंट निकालना है तो किस तरह निकालेंगे, जो वर्क डन हो रहा है वो निकालना हो, आपको इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अच्छा, मतलब पहले खराब था कि, यही तो बात हो रही है यार, क्या किरण है मेरा,
5 टाइप के फॉर्मूले जी, बड़े क्लास में चले गए, 5वीं का डबल क्लास हो गया आपका। तो सही कर देना। अब देखो दिस फॉर्मूला, देखिए हीट प्रोड्यूस H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी जूल, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप। This formula gives us the heat produced in joule when a current of I, बेटा बीच में बिल्कुल मत बोलिएगा। Formula gives us the heat produced when a current of I ampere flows in a wire of a resistance R ohms for time t second. इसी टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे, अरे यार क्या नेटवर्क की ऐसी तरह से, एक मिनट, मेरी आवाज भी आ रही है? जैसे आपके में चला गया तो और तो बेटा